बच्चों, आदर्श क्वांटम के इस चैनल में अब हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश परावर्तन। प्रकाश का पहला चैप्टर है। तो परावर्तन के लिए सबसे पहले इसकी परिभाषा देखी जाए, तब चित्र में काम किया जाएगा। कोई प्रकाश किरण का प्रयोग यहां खूब होगा। दो माध्यमों के सीमा पृष्ठ से टकराकर वापस पहले माध्यम में जब लौट जाती है, इसको कहा जाता है प्रकाश परावर्तन। कोई प्रकाश किरण जब दो माध्यमों के सीमा पृष्ठ से टकरा कर वापस पहले माध्यम में वापस लौट जाती है, तब इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब इसी के आधार पर चित्र बनाया जाए। कोई प्रकाश किरण होगी, दो माध्यमों के सीमा पृष्ठ से टकराएगी। दो माध्यम होंगे, एक माध्यम जनरली हवा ले ली जाती है, दूसरा माध्यम कोई कांच हो या कोई चमकीला तल हो, कुछ भी हो, तो वो हो गया। अब दोनों के सीमा पृष्ठ, सीमा मतलब एक माध्यम इधर आया, एक माध्यम इधर आया, जो बॉर्डर के पृष्ठ हैं, दोनों का जोड़ जहां है, तो आए वहीं टकराए और वहीं से वापस लौट जाए। अब इसके लिए चित्र देखो, एक बढ़िया सा चित्र बनाया जाए। ये हो गया सीमा पृष्ठ, इधर कर दिया जाए हवा, और ये हो गया कांच। ठीक। अब ये कह रहा है कि टकराकर वापस जाए, तो कांच में कुछ ऐसी क्रिया करो कि इसको पार ना करे। वो क्रिया क्या होती है? इसके इधर पॉलिश कर देते हैं अपारदर्शी पदार्थ का, पेंट पोत देते हैं समझो, या अपारदर्शी कोई पदार्थ इधर से पॉलिश कर दिया गया, कलई कर दिया गया। तो अब क्या हुआ? ये कांच का बॉर्डर हुआ, इधर हवा का बॉर्डर हुआ, सीमा पृष्ठ दोनों के हो गए। अब प्रकाश किरण आई यहां से, ठीक, ये आपतित हुई ओ बिंदु पर, ये आपतन बिंदु हुआ, फिर टकरा के वापस चली गई। ये तो यही घटना हो गई प्रकाश परावर्तन।
अब इसके बारे में ढेर सारी चीजें पढ़ेंगे हम बाद में, लेकिन जो मुख्य शुरुआत है परावर्तन की घटना की, परिभाषा के अनुसार ये प्रकाश किरण आई, इसका नाम भी रख दो ए और यहां बी। ये प्रकाश किरण एओ जब दो माध्यमों के सीमा पृष्ठ ओ पर सीमा पृष्ठ है, एक बिंदु है सीमा पृष्ठ का, बॉर्डर का, से टकराकर वापस पहले माध्यम में लौट जाती है, तब इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक, ये परावर्तन के लिए चित्र हो गया। अब यहां इसका नाम होता है आपतित किरण। आपतित किरण, और ये परावर्तित किरण। परावर्तित किरण। ठीक, फिर क्या, अब इसमें तमाम इसके जो है पार्ट होंगे, तमाम अलग अलग इसमें कुछ चित्र में बनेंगे, उनको सबको हमें पहचानना है। कहने का मतलब कि परावर्तन की घटना से संबंधित अन्य यहां संरचनाएं मिलेंगी। परावर्तन की घटना से संबंधित अन्य संरचनाएं। अब एक जैसे आपतित किरण, आने वाली किरण ही आपतित होती है, तो एक संरचना ये है, ये टकरा के वापस लौट रही है, तो परावर्तित किरण है। एक संरचना ये है। अब यहां क्या होता है कि एक अभिलंब होता है आपतन बिंदु पर, यह अभिलंब होता है, इसको यन लिख दो। यहां दो कोण बन गए, एक बना अभिलंब और आपतित किरण के बीच का कोण, इधर कोण एक, और ये कोण दो, इधर अभिलंब के और परावर्तित किरण के बीच, तो ये दोनों कोण बन गए। अब क्या हुई, दो किरणें हो गई, एक आपतित किरण एक परावर्तित किरण। एक अभिलंब हो गया, अभिलंब जहां आपतन बिंदु होगा, जहां प्रकाश किरण टकराती है वही आपतन बिंदु होता है, जहां प्रकाश किरण टकराती है वही आपतन बिंदु होता है। एक आपतन बिंदु भी एक संरचना मानी जा सकती है। इसके बाद ये एक कोण इधर बना अभिलंब और आपतित किरण के बीच, और दूसरा कोण इधर बना अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच। अब इनके नाम लिख दिए जाएं, तो यहां इससे संबंधित नाम या संरचनाएं क्या हुई, आपतित किरण, सबको छांट के लिखा जाए। दूसरा परावर्तित किरण, तीसरा अभिलंब, चौथा आपतन बिंदु ओ। ठीक, अब पांचवा आपतन कोण, और छठवीं संरचना परावर्तन कोण। आपतन कोण, कोण एक और ये कोण दो। अभिलंब कौन है, यन। आपतित किरण है ए ओ, परावर्तित किरण है ओ बी। ये ओ है भाई, यहां बगल लिख देते हैं ओ। ये स्थिति है। अब इतनी संरचनाएं
इसमें हमको मिलेंगी। एक बात हम यहां बता दे रहे हैं, आपतित किरण अभिलंब के इधर है, बाईं ओर मान लो, इसे खड़े हैं तो बाईं ओर, और आपतित किरण की साइड का कोण आपतन कोण ही है ये। तो अभिलंब को एक मुख्य बॉर्डर ऊर्ध्वाधर में मानो तो इसके बाईं ओर आपतित किरण है और आपतन कोण है। आपतित किरण के बगल बना कोण आपतन कोण होता है। दोनों शब्दों में समानता है भाई, आपतित अवाप्तित कोण या आपतन कोण। दूसरी बात, अभिलंब के उस साइड में परावर्तित किरण है और उसी साइड में परावर्तन कोण भी है। ठीक, तो ये बहुत सी चीजों में तुम्हें काम देगा। बाएं क्या है, दाएं क्या है। एक यहां और देख लो, एक संरचना हम दिखा रहे हैं, ये कोण 3 और कोण 4। ये क्या, जो सीमा पृष्ठ है, बाद में इसको दर्पण कहेंगे। ठीक, सीमा पृष्ठ अभी कहा गया, बाद में सीमा पृष्ठ को दर्पण कहा जाएगा परावर्तन में। तो इस सीमा पृष्ठ और आपतित किरण के बीच जो कोण बना है, कोण 3 है, लेकिन इसका कोई नाम नहीं रखा गया है। और इधर भी परावर्तित किरण और इस सीमा पृष्ठ के बीच कोण 4 बना है, लेकिन इसका भी कोई नाम नहीं है। लेकिन प्रयोग इनका होता है, नाम नहीं दिया, रखा गया, नहीं रखा गया, कोई बात। देखो ध्यान से, जैसे हम इस सीमा पृष्ठ को क्या लिख दें, PQ, PQ, तो यहां AOP, AOP अर्थात कोण 3, एक हिस्सा ये हो गया। और यन यहां लंब है, तो पूरा यन OP ये 90 अंश कोण हुआ कि नहीं हुआ। कौन, कोण 1 और कोण 3। कहने मतलब कि अभिलंब के इधर 2 कोण दिखाई पड़ रहे हैं, कोण 1 आपतन कोण और कोण 3 का कोई नाम नहीं रखा गया है। तो कोण 3, तो 1 और 3 मिला के 90 अंश हुए, क्योंकि ये लंब कहा जा रहा है यन, उसी लंब को अभिलंब यहां कहा जाता बस। तो 1 और 3 मिलाकर के 90 अंश। और इधर कोण 2 परावर्तन कोण और कोण 4 BOQ, ये कोण, ये भी दोनों मिला के 90 अंश। ठीक, क्योंकि लंब है, यन लंब है OQ पर। तो कहने का मतलब इधर दोनों कोण मिला के 90 अंश, इधर दोनों कोण मिला के 90 अंश। एक सीधी रेखा इस सीमा पृष्ठ को मान लो, पूरा कोण 180 अंश हो रहा है, जो रेखा गणित के हिसाब से सही है। ठीक, अब होता क्या है कोण 3 और 4 के लिए, मान लो कोण 3 दे दिया गया और कह रहा है आपतन कोण बताओ, तो हम कहेंगे दोनों मिला के 90 अंश होता है। तो 90 अंश में से 3 को अगर निकाल दे तो ये वाला हिस्सा बचा कि नहीं बचा, आपतन कोण हमको मिल गया। ऐसे इधर कह दिया कि कोण 4 इतना है, कुछ 10 20 40 50 अंश, तो परावर्तन कोण बताओ। तो चित्र के अनुसार कहोगे कि परावर्तन कोण और यह कोण मिलके 90 अंश होते हैं। इसका मतलब 90 अंश में से कोण 4 घटा दे तो परावर्तन कोण मिल जाए। इस तरीके से कोण 3 और कोण 4 का भी प्रयोग बीच बीच में होता है। ये सब संरचना समझ गए, ये दिमाग में एकदम होनी चाहिए। अब इसमें पढ़ना है हमको परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम, परावर्तन के नियम। laws of reflection
तो परावर्तन के दो नियम हैं। परावर्तन के दो नियम हैं। नंबर 1, जो सबसे चर्चित, सबसे उपयोगी, सबसे काम का नियम है, और ये नियम एक चीज जान लो कि ये सीमा पृष्ठ कभी तुम्हारा समतल दर्पण रहेगा और कभी गोलीय दर्पण रहेगा। अर्थात दूसरी भाषा में कह लो तो समतल दर्पण में और गोलीय दर्पण, उत्तल अवतल दर्पण, सब में ये परावर्तन के नियम हूबहू लागू होंगे। तो ये बहुत व्यापक नियम है। नंबर 1 क्या है? पहला नियम, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। सबसे मुख्य यही नियम है। ये आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। इसको हमने पहले भी समझा दिया है। कोण 1 बराबर कोण 2। यहां क्या हुआ? कोण 1 बराबर कोण 2। ठीक। और ये बार बार कह रहे हैं अभिलंब रहेगा, अभिलंब के इधर आपतन कोण होगा, अभिलंब के दूसरी साइड परावर्तन कोण होगा। दोनों कोण एक ही साइड में नहीं हो सकते। दोनों कोण एक ही साइड में नहीं हो सकते। फिर दूसरा नियम, आपतित किरण परावर्तित किरण व अभिलंब तीनों एक समतल में होते हैं। ठीक। तीनों एक समतल में होते हैं। अर्थात बोर्ड से चिपकी हुई आपतित किरण आ रही है, बोर्ड से चिपका हुआ अभिलंब खींचा गया है और बोर्ड से चिपकी हुई परावर्तित किरण वापस जा रही है। तो तीनों किरणें इसी बोर्ड के तल में हैं। इसी को कहा जाता है एक समतल में है। इस तरीके से ये दूसरा नियम हो गया। तुम्हारे पूरे लाइट में जहां भी परावर्तन का मामला होगा, पहला नियम आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होगा। इसमें एक काम ये किया जाएगा, बार बार ये आपतित किरण आएगी, आपतन बिंदु हुआ, तुरंत वहां अभिलंब खींच देंगे और ये कोण नाप लेंगे। आपतन वाला कोण बन गया। अब परावर्तन कोण अभिलंब के दूसरी साइड में रहेगा। उतना कोण बनाती हुई दूसरी ये किरण ओबी परावर्तित किरण खींची जाएगी। परावर्तन के नियम का पालन होगा। गोलीय दर्पण, उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण में सभी चित्र ये आसानी से बनते रहेंगे। प्रकाश किरण कहाँ जाएगी, किधर जाएगी, ये भी तय होता रहेगा। इसको बाद में अगले वीडियो में बताया जाएगा।